नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज टीवी इंडिया। शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। चर्चा करेंगे अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान राशि में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। आपको बता दें कि एक तरफ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर योगी सरकार ने मामले की जांच तेज कर दी और सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने सीएमओ को रिपोर्ट सौंपी है। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में पिछले 5 वर्षों के चढ़ावे और दान का ऑडिट कराने की सिफारिश भी की है। रिपोर्ट में चढ़ावा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने, अनियमितताओं को रोकने और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव करने के सुझाव भी दिए गए। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मांग पर शुरू हुई यह जांच अब सियासी बहस का केंद्र बन गई। सवाल उठ रहे हैं, क्या यह आस्था सिर्फ जुड़ा हुआ मामला है या फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नया दौर का मैदान? क्या एसआईटी जांच से सच सामने आएगा या विवाद और भी ज्यादा गहराएगा? इस बड़े मुद्दे पर आज हमारी होगी खास चर्चा। तो आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी का विवाद अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। चंदा चोरी का हिसाब कब होगा? आज यह सवाल सभी राम भक्तों के मन में है और यह सवाल पूछना भी जायज है। और चंपत राय को मिली क्या तलाशी की जांच और सीएजी या फिर सीबीआई की जांच तेज हुई? तो ये कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, आखिरकार एसआईटी की रिपोर्ट में क्या मिला। चंदा चोरी का हिसाब कब? देना आप सुनिए। भगवान राम की आस्था जिसको है और सबको है, भगवान राम की आस्था है। कोई इसलिए आस्था रखता है कि उसका संबंध सनातन धर्म से है। कोई इसलिए आस्था रखता है कि वो उसके दोस्त का, उसके साथी का, उसके सहयोगी का भगवान से संबंधित है। लेकिन ये तो बताए, जो अपना अधिकार मानता है राम मंदिर पर और जो राम मंदिर की बात हर जगह करता है, वो जवाब दे कि वहां राम की आस्था के साथ साथ ये कैसे हो रहा है कि राम की आस्था के साथ साथ पैसे की भी आस्था है। कि आपने पैसे को ज्यादा प्रमुख माना, पैसे को ज्यादा महत्व दिया और भगवान राम की आस्था को आप भूल गए, तो ये बड़ा सवाल है। राम मंदिर जिसने बनाया है वो जवाब देना। आप सुनिए, भगवान राम की आस्था जिसको है और सबको है, भगवान राम की आस्था है। सलमान खुर्शीद नेता के लिए कि वो किस तरीके से बात कर रहे थे कि भगवान राम की आस्था है, लेकिन आज यहां पर चंदा चोरी होता है। कहीं ना कहीं सवाल तो बनता है और यह सवाल इंडिया का है। आपको बता दें कि आखिरकार क्या चंपत राय को क्लीन चिट मिल गई और राम मंदिर कार्यक्रम में चंपत टल गया संकट? और चंपत राय को क्लीन चिट मिली क्या, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन सीएजी या सीबीआई जांच की मांग हुई है। चंदा में किसने लगाई सेंध और क्या होगा इसका खेल? चंदा चोरी का हिसाब कब होगा? तो आपको बता दें कि ये सारे तमाम सवाल हैं जो आज हर किसी के मन में उठ रहे हैं। आइए हमारे साथ इस चर्चा में एक विशेष पैनल जुड़ रहा है। महामंडलेश्वर बाबा महादेव जी हिंदू धर्म गुरु हैं और यश भारतीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, दोनों जुड़ चुके हैं। आप दोनों का न्यूज टीवी इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। यश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा
जो आपके पार्टी के नेता अखिलेश यादव, जो कभी राम मंदिर गए ही नहीं, आज वो सवाल उठा रहे हैं। आखिरकार ये कौन सी राजनीति है? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि जितना चढ़ावे पे बात आ रही है, जितने घोटाले पे बात आ रही है, सिंधी समाज का भी आगे आया है कि उन्होंने जो चढ़ावा दिया था वो उसका हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। और आज से नहीं, 90 के दशक में जब ये चंदा इकट्ठा कर रहे थे, भव्य राम मंदिर निर्माण के नाम पे लोगों से पैसा ले रहे थे, लोगों के आस्था विश्वास के साथ पे खेल रहे थे, उस पे भी इनकम टैक्स के एक अधिकारी ने इनको नोटिस दिया था, हिसाब किताब मांगा था विश्व हिंदू परिषद का, लेकिन ये हिसाब किताब नहीं दे पाए थे। उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी ने जमीन घोटाले की बात कही, उसका भी कोई हिसाब किताब आ नहीं पाया। तो ये जो बचाने का काम सरकार कर रही है, अभी भी बचाव का काम कर रही है। ये ऐसा हुआ, एसआईटी ने रिपोर्ट किसको दी? जिस ट्रस्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, जिस ट्रस्ट के काम करने पर प्रश्न चिन्ह रहे हैं, उसी में एक ट्रस्टी को दे दी गई है रिपोर्ट। क्या कोई गलत करने वाला, क्या कोई चोरी करने वाला कभी अपनी चोरी के लिए बोलेगा कि मैंने चोरी की है? लेकिन अखिलेश यादव तो गए ही नहीं मंदिर। यस जी, अखिलेश यादव तो गए ही नहीं मंदिर। कितनी आबादी है देश की? जी, आबादी कितनी है देश की? 142 करोड़। देश प्रभु राम के दर्शन कर आया? क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सभी लोग, विश्व हिंदू परिषद के सभी लोगों ने प्रभु राम के दर्शन कर लिए हैं? और अगर कर लिए हैं तो ये सवाल हमसे पूछिए। और आस्था और विश्वास की चोरी के नाम पे ये सवाल पूछना कि हम दर्शन करके आए हैं या ना आए हैं, ये कितना वाजिब है आपका? जी, लेकिन राजनीति तो हो रही है। तो सवाल ये हो गया कि सुनिए, मेरी बात सुनिए जी। कल को जिस तरीके से शेयर घोटाले हुए, जिस तरीके से और बैंक के घोटाले हुए, किंगफिशर एयरलाइंस के घोटाले हुए, विजय माल्या घोटाला करके गए, तो क्या जरूरी है कि विजय माल्या का शेयर मेरे पास होगा तभी मैं उसके ऊपर सवाल करूं? जी, मैं शेयर मार्केट में शेयर करता हूं तभी मैं सवाल करूं? या उन करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का सवाल नहीं उठता है? उन तमाम साधु संतों के प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता, जिनको दरकिनार करते हुए ट्रस्टीज के ऊपर सारा काम दे दिया गया है? क्या हमारे साधु संतों के ऊपर अविश्वास नहीं है? ये जो बड़े बड़े अधिकारियों को सारा हिसाब किताब दे दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी और सरकार जिस तरीके से ये सब काम कर रही है, वो दिखता है कि कहीं ना कहीं के पैसा चोरी करना है। ये उज्जैन के महाकाल दरबार था, 2200 करके इन्होंने थे। मुझे बता दीजिए विश्व कौन सा मटका लाया गया जो 2200 रुपए का होगा? तमाम घोटाले वहां पे भी निकले थे। तो मैं उदाहरण बता रहा हूं, महाकाल लोक बनाने के नाम पे जो मूर्तियां लगाई गई थी उसमें घोटाला था, प्लास्टिक की और फाइबर की मूर्तियां लगा दी गई जी। तो ये घोटालेबाज लोग हैं, ये किसी को नहीं बख्शेंगे, ना जनता को बख्शेंगे, ना प्रभु को बख्शेंगे, ना हमारे साधु संत समाज को बख्शेंगे। ये हर एक की भावनाओं के साथ लूटेंगे, आस्था और विश्वास के साथ लूट बचाएंगे। जी जी महाराज जी, जिस तरीके से यश जी ने बताया, लेकिन ये जो चंदा चोर हैं जिन्होंने राम मंदिर का दान और पुण्य, भगवान राम का दान चुरा लिया, तो इन पर आध्यात्मिक और संवैधानिक तरीके से क्या सजा मिलेगी? सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव बाबा आशुतोष सांबर जी महाराज जी, जो कि समय के पूर्ण गुरु हैं, उनको प्रणाम करता हूं। और क्योंकि यह मुद्दा बहुत श्रद्धा का ये विषय है जो है श्री राम मंदिर, तो श्री राम जी की जय श्री राम सभी को कहता हूं। और इतने श्रद्धा से युक्त जो मंदिर पे और इस प्रकार से चोरी का मामला अपने आप में एक बहुत ही दुखद घटना है। और उसमें जो जांच में जो चीजें हो रही वो भी बहुत बड़ा विचित्र प्रश्न खड़ा करता है। और देश में जितने मस्जिद हैं, जितने चर्च हैं, उस पर तो सरकार का कोई अधिपत्य नहीं, लेकिन मंदिरों पर अधिपत्य है। और मंदिरों के चढ़ाव में इस प्रकार की चोरी, बेईमानी, और यहाँ तो अयोध्या के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि जांच भी सही से नहीं हो रही और कुछ लोगों को बचाने का भी प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि वो चोरी करके ऊपर तक पहुंचाते थे। और अभी कमल नयन दास जी ने भी कहा कि सब चोर हैं। और यह भी सिंधी समाज का जो अभी वक्तव्य आया कि वहां इतना चांदी के ईंटे, सोना चढ़ाया था, वो सब पता ही नहीं।
क्योंकि एक बात होना चाहिए, क्या या तो हम कहते हैं सबके सब मूर्ख हैं, या फिर इतनी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जब पैसा का पर्ची होता है, सामान सोना चांदी ईंट चढ़ा रहा है, उसकी भी पर्ची होता है कि भाई फलाने ने फला समय ये ईंट चढ़ाया, और वो उसको गुड्स का। हम छोटा सा संस्थान चलाते हैं, उस संस्थान में कोई छोटा सा साउंड दे दे, सोफा दे दे, कोई टेलीविजन दे दे, कोई भी चीज दान कर उसका पर्ची कटती है। तो इतने बड़े मंदिर में, इतने बड़े देश के जहां इतने बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इतने महान लोग हैं, तो उनको इतना तक पता नहीं है कि सामान जब कोई सोना की ईंट चांदी की ईंट चढ़ा रहा है तो उसकी पर्ची बनती है। क्योंकि चोरी इनकी मंशा, इनके खून में चोरी है, बेईमानी इनको भरा पड़ा है। आज हमें और धर्मों के लोगों के सामने आज शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। आज सपा प्रवक्ता हमारे यश भारती जी कह रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि लगेगा ये भी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आज किसी को भी, चाहे वो सही कह रहा है, चाहे वो नहीं कह रहा है, चाहे उसने चंदा दिया चाहे नहीं दिया, लेकिन प्रश्न है कि वो प्रश्न उठा क्यों? प्रश्न इसलिए तो नहीं उठा, प्रश्न तो इसलिए उठा कि आपने चोरी किया, तभी तो प्रश्न उठा। और प्रश्न सबका जायज है, सब लोग पूछेंगे और सब लोग पूछ सकते हैं। तो ये जो चोरी है, और सरकार को अगर इसमें लीपापोती करेगी तो सचमुच आगे जनता का भरोसा जो पहले लड़खड़ा रहा था और गिरेगा। और भारतीय जनता पार्टी भी मैं उसका सपोर्टर रहा हूं, प्रचार किया हूं मैंने, लेकिन आज मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों पर विफल हो रही। धारा 30 से नहीं हटाया, जबकि तीसरा कार्यकाल है। 1951 धर्मदान एक्ट नहीं हटा, 1951 वर्षिप एक्ट नहीं, उसमें संशोधन हुआ। गौ माता मारी मारी फिर रही, राष्ट्रीय माता का सम्मान नहीं मिला, और गौ रक्षकों को 14 गौ रक्षकों को जेल डाला जा रहा है। कानून में कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ झूठे विकास के दावे करके हम क्या पेट्रोल पिएंगे कि हम सब्जी खाएंगे जब हमारा धर्म ही नहीं बचेगा। धर्म में इतने बड़े बड़े चोरी, वैष्णो देवी मंदिर के अंदर अभी, फिर ये तिरुपति बालाजी, फिर अयोध्या में, और इस प्रकार से ये सिर्फ और सिर्फ वोट का मामला लग रहा है कि सब हम तो ठगे हुए थे। किसी वोट का मामला, वोट लो और दुनिया को मूर्ख बनाओ। और मैं ये नहीं कहता हूं कि सपा पार्टी ऐसा या कांग्रेस नहीं, सब के सब यही है। हमने इसीलिए हिंदुत्व को कि हिंदुत्व का कार्य होगा और न्याय मिलेगी, निष्पक्षता होगी, लेकिन वो सब ऐसा दिख नहीं रहा है। चोरों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर इसी तरह चलता रहेगा तो न्याय पर किसी का भरोसा नहीं रहेगा, कोई न्याय की बात नहीं हो रही है। सब चोरी और बेईमानी, मिली भगत, मतलब वो कहते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, वही वाली बात हो रही है। लेकिन महाराज जी, लेकिन कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे चीजें आ रही हैं। लेकिन महाराज जी, इन्होंने तो कहा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देखिए, बात दरअसल है, राम को कौन ला पाएगा? ये राम मंदिर की लड़ाई हिंदू महासभा ने कब से लड़ी? कितने लोगों ने लड़ी? शंकराचार्यों ने लड़ी। जी बिल्कुल, कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहूत किया था लड़ी। लेकिन सरकार ने अपनी मंशा के लिए जो लोगों ने कार्य नहीं, उनको कमेटी में डाल दिया, और इसलिए डाला कि चोरी कर करके पैसा दें, बंदर बांट हो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सामान की जब चोरी हुई, क्यों नहीं उसका पर्ची काटा गया? क्यों नहीं सरकारी जांच में है? क्यों नहीं वो लेखा पढ़ी में है कि इन्हें सोना दान किया, इतने ग्राम सोना दान किया, इतने हीरे का दान किया, इतने कैरेट के हीरे का दान किया, इतनी मूल्य की इसकी लागत इतनी है? क्यों नहीं? पारदर्शिता क्यों नहीं है? क्योंकि चोरी की मंशा नजर आती है और सब मिली भगत है। और अगर आप कोई कहे कि ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल ये बातें नहीं है। चोरी करने की मंशा नहीं होती। जनता के सामने एक एक चीज लिखना चाहिए कि भाई ये है, इसने सुई दान की, इसने पहाड़ दान किया, इसने सोना दान किया, इसने चांदी दान किया। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी चोरी की मंशा जागृत होती है। और भरत शर्मा बेचारा, वो एक बात कर रहा था, उसको तो गोली मार दिया फटाफट, लेकिन वहीं पे दुनिया भर के चोर हैं, उनको गोली नहीं मारी जा रही है। जिस देश के अंदर जो अच्छी बात करता, कोई भांग कर, भरत शर्मा की गलत नहीं थी, लेकिन वहां पे गौरक्षकों ने गौरक्षा करे तो उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। तो ये अंधेर नगरी चल रही है, और वास्तव में जनता का विश्वास बहुत उठ जा रहा है। यहां तक अभी हम राम मंदिर के गए थे, कुछ भक्तों ने कहा कि अब हमें पैसा भी चढ़ाने में हो रहा है, अब हम पैसा नहीं चढ़ाएंगे। क्यों नहीं चढ़ाएंगे? श्रद्धा, ये फूल फल मीठा दक्षिणा ये अर्पित करते हैं, वेदोक्त नियम है। फूल मन का प्रतीक है, सुमन चढ़ाते हैं। फल तन का प्रतीक है, तो तन चढ़ाते हैं। और मीठा शुभ कर्म में चढ़ाते हैं, और दक्षिणा अहंकार का प्रतीक है, तो दक्षिणा चढ़ाते हैं। लेकिन ये मुझे लगता है सनातन धर्म के सारे नियमों को आप बनता ढार कर देंगे, चोरी बेईमानी करके। एक शेर याद आ रहा है कि धरती लूटा अंबर लूटा, लूट लिया इंसान को,
अब लूटन को कुछ नहीं तो लूटन चला भगवान को, और भगवान को भी लूट रहे हैं। बेशर्म है, इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, और इनको बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े उसमें लीपापोती करने वालों को तो खुद जार खा के मर जाना चाहिए। बेशर्मी की हद है। जी बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल महाराज जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित कर दी। मैं आऊंगा यश जी के पास। यश जी, आपकी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि एसआईटी की भी एसआईटी कौन करेगा, ये सवाल उठाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव एसआईटी पर एक तरफ सवाल उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भरे मंच से कहते हैं कि 15 दिन का समय दीजिए, और ये 15 दिन का जो उन्होंने अल्टीमेटम मांगा उसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका। उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी के पास सबूत है तो एसआईटी को ला करके दीजिए। तो अगर अखिलेश यादव के पास मंदिर के चंदा चोरी से संबंधित कोई सबूत है तो वो एसआईटी को दें, लेकिन इस पर क्या राजनीतिक करना, या उनके लिए कोई राजनीति का मुद्दा मिल गया राम मंदिर चंदा चोरी का? जी यश जी। आशुतोष जी, मैं उम्मीद करूंगा आप मेरी बात पूरी ठीक से आने देंगे। जी, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो अगर मैं ये कहूं कि पत्रकारिता क्यों कर रहे हो, हम राजनीतिज्ञ हैं, हम राजनीति कर रहे हैं, तो हमसे ये क्यों कहा जाता है कि राजनीति मत कर रही है? राजनीति का अर्थ भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया है। जनता की तकलीफों के लिए आवाज उठाना राजनीति होती है। राजनीति जनता की जरूरतों पर खड़े होना ये राजनीति होती है। राजनीति जनता के हक अधिकारों पर अगर कठोराघात किया जाएगा तो उसके लिए आवाज उठाना ये राजनीति होती है। यहाँ चढ़ावा चोरी हो गया, लोगों की आस्था और विश्वास पे लूट मच गई, डकैती मच गई, अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो उसको राजनीति कहते हैं। तो राजनीति कौन सी खराब चीज होती है? जिसको खराब लगती है उसको छोड़ देना चाहिए अपना काम। अगर पत्रकारों को पत्रकारिता खराब लगती है छोड़ देना चाहिए। लेकिन यश जी, राजनीति तो जनता के मुद्दे से जुड़ी हुई होती है ना। मैंने सीधे आपसे कहा था शालिता से मेरी बात सुनिएगा। मैं दूसरी एक बार बात कह रहा हूं। लेकिन धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी ना। सबूत जी बताइए। के नाम पर राजनीति कौन करता है, प्रभु राम के नाम पर राजनीति कौन करता है, ये सबको पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं। आपका जो प्रश्न था उसका जवाब दे दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आशुतोष जी, लवकुश शर्मा के यहाँ जो गोबर में से 10 लाख रुपए मिले, किसी तिजोरी में से, बैंक में से कहीं रखने, गोबर के अंदर छुपा के रखे थे, और 10 लाख रुपए वो लिए थे, वो कहाँ है? वो क्या पुलिस थाने में है? क्या उस 10 लाख रुपए की एफआईआर हुई? क्योंकि अगर रकम मिली है, एक गुमनाम संपत्ति मिली है, गुमनाम रकम मिली है, तो उस पर एफआईआर और उसकी जब्ती होनी चाहिए थी। क्या वो हुई है? क्या वो 10 लाख रुपए एसआईटी के पास है? क्या 10 लाख रुपए उसको वापस कर दिए? यानी चढ़ावे की चोरी के भी चढ़ावे की चोरी की भी चोरी हो गई है जी। चढ़ावे की चोरी तो हो ही रही थी, उस चोरी की भी चोरी हो गई, वो भी लापता हो गया। आप कहते हैं सबूत लाइए जी। कितने सबूत ले आए? अब तो लोग सामने आ रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा क्यों बनता है, ये सबसे बड़ा चोर का सवाल है जी। कहां क्यों बनता, आखिर जरूरत क्या है? भाई निगरानी के लिए कोई चीज बनाई गई है। अगर आपने चौकीदार को गेट पे बैठाया है तो इसीलिए बनाया है कि वो निगरानी रखेगा, बाहर की व्यवस्था देखेगा, और अगर बाहर की अव्यवस्था हो रही तो चौकीदार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो सीसीटीवी कैमरे अगर लगे हैं तो उस पर निगरानी होनी चाहिए, और निगरानी अगर 8-8 महीने से नहीं हो रही थी तो किससे प्रश्न किया जाएगा? जो उसके पीछे जिम्मेदार था। अगर पैसा ठीक ढंग से नहीं जा रहा है तो जो पैसों की गिनती गिन रहा था उससे पूछा जाएगा, जो पैसों का हिसाब किताब रख रहा था, जो दान आ रहा था, जो चढ़ावा आ रहा था, जो उसका हिसाब किताब रख रहा था उससे पूछा जाएगा। जो संपत्ति खरीदी जा रही थी, अगर संपत्ति का घोटाले की बात आ रही तो उससे पूछा जाएगा जो हिसाब किताब रख रहा था। अगर हिसाब किताब नहीं मिला जाएगा तो सबसे पूछा जाएगा जो सब मिले हुए थे। ये पूरा जो ट्रस्ट है, ये पूरा ट्रस्ट भ्रष्ट है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय से, प्रधानमंत्री की निगरानी में, न्यायालय के आदेश से बना, उसमें सब भ्रष्टाचारी है। साधु संतों को दूर रख के भ्रष्टाचारियों को आगे किया गया है। शंकराचार्य जी से पूछा जाता है कि आप बड़े साधुओं के छोटे साधु प्रमाण पत्र दो, कागज दिखाओ जी। जो बटों के उनके छोटे छोटे की चोटियां खींची जाती हैं, कहां सनातन को लेके जा रहा है, कहां धर्म को लेके जा रहा है? तो ये सवाल तो सरकार से पूछा जाएगा, सरकार के सहयोगियों से पूछा जाएगा, जिनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई जी। लेकिन परिवार तो एक ही है। अगर राजनीति अगर है तो वो जनता के मुद्दे पर होनी चाहिए, लेकिन धर्म की राजनीति तो ठीक नहीं। महाराज जी अगर ये राम भक्त महाराज जी के पास आना चाहूंगा। महाराज जी, अगर ये राम भक्त दान के रक्षक हैं, अगर ये महाराज जी रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा और कैसे जनता इन पर विश्वास करेगी?
मैं तो एक बात कह रहा हूँ आशुतोष जी, अभी मथुरा से एक वहां के पुजारी ने अपने रक्त से एक पत्र लिखा है जी, और उस सचमुच दिल रो रहा है वो पढ़ के। बिल्कुल हृदय उसने विदारक है। कहा कि वहां पर भी जब चढ़ावा का ये होता है तो सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं और सारे जो अमूल्य आभूषण और ऐसे जो चढ़ाए जाते हैं वो सब चुरा लिए जाते हैं। जिन लोगों के पास स्कूटर से चलने की क्षमता नहीं थी वो डिफेंडर पे चल रहे हैं। जिनके पास एक 10x10 का कमरा था आज वो करोड़ों अरबों की हवेली में खरीद रहे हैं। तो वहां पे भी ये प्रश्न है। अब एक बात ये है, आपने बहुत और चंपत राय के बारे में इतनी बातें सुनने की मिली है। मैं इस घटना के पश्चात मैंने जांचा, अब मैं टेलीविजन पे कह नहीं सकता, ऐसी बातें हो रही हैं। जी महाराज जी, तो आप नेशनल टेलीविजन पर, राष्ट्रीय चैनल पर हैं। हाँ, तो इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसी चीजें हो रही हैं कि मैं कह नहीं सकता, लेकिन जनता वो सुबुकाहट है। तो बात दरअसल है कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा था, चंपत राय जी क्या कर रहे थे, क्योंकि उसमें जिम्मेवार व्यक्ति हैं, और कमेटी क्या कर रही थी। और ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं पता नहीं थे, वो भांग पी के सो रहे थे, इनको पता नहीं था। पता कैसे नहीं था? हर एक व्यक्ति वहां पर जिम्मेवार है। कमेटी क्या भांग पी के सोने के लिए है? किस भक्तों के चढ़ावों को चोरी करने के लिए बैठाया गया है? किस लिए बैठाया गया है? आप सभा के प्रवक्ता हैं, आप प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्न करना उनका भी वाजिब है, कोई भी पूछेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं। भाई भले वो 1 रुपया दे चाहे ना दे, उससे वो अलग उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन पूछेंगे, क्योंकि जनता के जो प्रतिनिधि है वो पूछेगा कि आपके साथ। और इस देश का तो मुझे लगता है भगवान ही मालिक है। आप कोई जो ठेकेदार हिंदुत्व के बन रहे हो खुद ही चोरी कर रहे हैं। आपने जो बात कहा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो बाकी होगा क्या? और यहाँ इस देश के अंदर रक्षक ही भक्षक बन रहा है। यहाँ हिंदू राष्ट्र पे कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ गौ माता को सम्मान देने पर कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ शंकराचार्यों को घसीटा जा रहा है, उनके शिष्यों को चोटी घसीट के मारा जा रहा है, यहाँ पर जो है गौभक्तों को जेल में डाला जा रहा है। धर्मदान एक्ट पे कोई बात नहीं, वर्शिप एक्ट पर कोई बात नहीं, धारा 30 पे कोई बात नहीं, और भरत तिवारी जैसे लोगों को गोलियां मारा जा रहा है, और फिर कहते हैं हम हिंदुत्व के बहुत बड़े ठेकेदार हैं, हम राम को लाए हैं। सब फर्जी बातें, बेकार की बातें हैं। और वास्तव में अब ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, अन्यथा जनता का विश्वास जो रहा था वो भी खत्म हो गया है। आगे इसकी जो प्रतिफल बहुत भयानक होगा। अब इस देश का मालिक भगवान है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, सीसीटीवी के जो सामने होना चाहिए, पारदर्शिता नहीं है, और उसमें सबके सब चोर हैं, इसका मतलब, क्योंकि एक व्यक्ति चोरी कर रहा था, दूसरा क्यों नहीं? एक उसमें जाकर ये कहानी प्रारंभ हुई, एक वहां पे एक कर्मचारी जो वहां सुरक्षा में था वो उसने खोला, तो ये जब उसने खोला उसको दिख रहा था, तो बाकी लोग क्या आंखों में पट्टी बांधे हुए थे, सूरदास बने हुए थे, उनको नहीं दिख रहा था कि चोरी हो रहा है। वो एक बेचारा कर्मचारी, उसने जाके महिपाल सिंह, उसने उसको देखा और उसको तो दर्शकों अब देखना होगा कि 500 साल के एक लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर बनता है, और 2 वर्ष के भीतर ही इस तरीके की जब घटनाएं सामने आती हैं तो सनातन की और श्रद्धालुओं की आस्था पर बहुत गंभीर चोट मिलती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।